क्लासेस में आए थे आपके साथ? जी, हमने पहले जो है वो नेशनल जो स्टूडेंट्स गेम्स इस्लामाबाद के अंदर कराए, तो उसके अंदर हमने पूरा एक कैंप लगाया हुआ था फेडरेशन की तरफ से। तो उसमें तकरीबन तमाम सूबों के बच्चे थे। बेसिकली हमारी जो टीम ये सिलेक्ट हुई थी, वहाँ पे 16 कैटेगरीज थी। तो 16 कैटेगरीज के अंदर हमने यहाँ से 16 बच्चे जो उन कैटेगरीज के लिए सिलेक्ट किए थे। 4 बच्चे हमने केपीके से किए थे, 4 हमने पंजाब से किए थे, 4 हमने बलूचिस्तान से किए, 4 हमने सिंध से किए। लेकिन जब फिर यहाँ पे कराची के अंदर इनका बाकायदा जो हमारा स्टूडेंट ओलंपिक है वो हम हर साल जो करवाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बच्चे आते हैं, शहर कराची से भी हम तमाम बच्चों को लाते हैं। तो उससे जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको हम लेकर आते हैं। जब इन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया तो जब जाने का वक्त हुआ, जब हमें इन्विटेशन आया, क्योंकि साउथ एशियंस हैं, वहाँ पे इंडिया भी आ रहा था, नेपाल भी था, आपका भूटान भी था और बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था। तो हमने चाहते थे कि मेडल्स आने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसी टीम जाए कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना नाम वहाँ पे रोशन करके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेट वही हुआ कि बच्चों के पास पैसे नहीं थे, स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं थे। वो आप वाली बात कि बहुत सारे लोग इस गेम को जानते नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये लोग अपने ऐसी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, और लेकिन हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि हम जस्ट ट्रिप के लिए आप लोग जो है कितने 2 गोल्ड्स लेकर आए और 4 सिल्वर मेडल्स लेकर आए। हमने 6 कैटेगरीज के अंदर वहाँ पे पार्टिसिपेंट किया, और सबसे बड़ी एजाज की बात है कि मैं समझता हूँ कि हमने 6 की 6 कैटेगरीज के अंदर मेडल्स उठाए, और अंडर 10 के अंदर हमने इंडिया को जो है वो बीट किया। इंडिया की 52 रुकनी दस्ता था, 52 लोग इंडिया के जो है वो आए हुए थे, और बाकायदा उनके कोचेज, उनके फिजियो, उनके थेरेपिस्ट, वो सारे मौजूद। हम तो सिर्फ एक मैनेजर और एक ऑफिशियल के साथ थे। और फिर मैं इनके पेरेंट्स को सलूट करता हूँ, इनके इदारों को सलूट करता हूँ कि इनके इदारों ने, बाकी तो ना कर सके, केपीके वाले भी, पंजाब वाले भी, दूसरे भी, लेकिन कराची के इन तीनों बच्चों ने, इनके इदारों ने, जैसे ये बच्चा जो है हैप्पी होम के अंदर, इनकी वालदा वहां पर जो है वो काम करती हैं, लेकिन उनके स्टाफ ने, उनके सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इस बच्चे को वहां पर जो है वो भेजा। तो और हमने जो फेडरेशन थी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इनकी जो वहाँ अकोमोडेशन है, उनका जो खाना पीना है, वो सारा लुक आफ्टर हम करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो इनके। फिर इसी तरीके से ये बल्दिया टाउन से ये दोनों बच्चियां ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, ठीक है। अब बल्दिया टाउन से नाजमाबाद आना जाना, इस सारी ट्रेनिंग के अंदर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मैं समझता हूँ कि इसमें हम अपने जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं मकबूल आराई साहब, उनको मैं ट्रिब्यूट करता हूँ कि उन्होंने आखिरी वक्त तक बड़ा, फिर शारिक सिद्दीकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उनका। तो ये बल्दिया टाउन से फिर जो ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल है, उन्होंने फिर इनको और अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी ने मिलकर इन दोनों बच्चियों को स्पॉन्सर किया कि ये दोनों बच्चियां जाएं, क्योंकि ये बाकायदा कराची की भी चैंपियन है। कराची गेम्स के अंदर भी रॉप स्कीपिंग में जो अभी सिंध गेम्स हुए थे उसके अंदर ये चैंपियन रही हैं। तो हमने जो सिलेक्शन किया, जब आप मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बच्चों से मुझे जानना है, हुसैन आप बताइए कि कैसे पता चला आपको कि मैं इस गेम में हिस्सा ले सकता हूँ, या सिंध गेम्स में या वैसे गेम्स में आपने लिया, तो किस तरह से आपको अवेयरनेस हुई इस बारे में? ये मैं बहुत शुरू से करता आ रहा हूं, करना है प्रोफेशनली। मैं जब अपनी प्राइमरी में था, अभी तो मैं 8 क्लास में पहुंच गया, जब मैं प्राइमरी में 3 क्लास में था तो हमारे स्कूल में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, सर शारिक ने करवाया था, जिसमें मैंने हिस्सा लिया, और सर शारिक को मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगी तो उन्होंने मेरे को आगे जाने का मौका दिया। सही। इसी तरह से मैं स्कूल में इंटर कैंपस, इंटर स्कूल सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीता भी। वेरी नाइस। इसकी वजह से मैं आज नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। जबरदस्त। उसको अभी तक ट्रेनिंग को आप कंटिन्यू करते हैं? गुड। और आप लोगों का क्या जर्नी, किस तरह से आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, कैसे आए इस गेम में? वरीशा? हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स सर ने बोला था कि आ जाए जो जो रॉप स्किपिंग करना चाहते हैं, तो उसमें मैं भी चली गई। तो फिर कराची हैप्पी होम स्कूल में हुआ था, तो उसमें मैं तब मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से सर्टिफिकेट लिया था। फिर जब सेकेंड टाइम पे हुआ तो उस टाइम मैं मेडल लेकर आई थी, तो उससे मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। और आपने? मैं स्कूल में मेरा भी ऐसा ही था कि वो भी कह रहे थे कि जिनको रॉप स्किपिंग आई तो मैं भी उठ गई थी, और दिसंबर का महीना स्पोर्ट्स का था, तो हम लोग वो लिखने के लिए आई, तो मैंने भी हिस्सा ले लिया था रॉप स्किपिंग में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं नेशनल इंटरनेशनल। वेरी नाइस। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती है? रोजाना करती हैं या क्या प्रैक्टिस का क्या सेशंस होते हैं आप लोगों के? रोजाना करते हैं। कितनी देर? कम से कम आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा। और आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं? मैं सुबह स्कूल में आता हूँ, हमारा स्कूल 7 AM पे स्टार्ट हो जाता है,
चले जाता हूँ, 8:30 तक प्रैक्टिस करता हूँ, फिर स्कूल जब ख़त्म होता है तो आफ्टर स्कूल भी प्रैक्टिस करता हूँ अपनी स्कूल में ही? जी। सही। और आप लोग कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? घर में। घर में और प्रैक्टिस। जब ब्रेक टाइम होता है तो फिर कभी कभी हम लोग कर लेते, कभी कभी नहीं करते। कोई रोप लाए तो तब कर लेते हैं या फिर नहीं करते। सही, जबरदस्त। मावरा के और इनके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये हमारी एकेडमी से बहुत दूर रहते हैं। तो जो इसके अंदर एक शख्स का और बड़ा किरदार है मावरा की, उसकी प्रैक्टिस के अंदर नादिर बलूच बॉक्सर हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं के जो जानती है, हूँ नादिर ठीक है। बलूच को, यस। तो 4 दिन जो मावरा जो है वो उनके पास प्रैक्टिस करती थी और 2 दिन ही एकेडमी आती थी। एकेडमी में फिर हमारी कोच होती थी बुशरा जो फीमेल है, और इसी तरीके से हमारे रॉप स्कीपिंग के दूसरे कोचेज हैं, वो इनको फिर प्रैक्टिस सेशंस और ये जितने आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आई हैं वो उनको इन कैटेगरीज के मुताबिक फिर जो है वो प्रैक्टिस करवाते थे। तो अब जरूरत है समर की। अब मुझे ये बताएं कि जी फेडरेशन बनी हुई है, जी। ठीक है, ऑलरेडी, ये कोई आज तो नहीं बनाई होगी ना, ऐसे ऑलरेडी आप लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं चीजें, तो कौन इसको फंड करता है? आपने बताया फंड की कमी की वजह से आप 16 बच्चे नहीं ले जा सके, तो कहाँ से जनाब, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मुआवनत नहीं है, या जो है ना किस तरह से आप लोग रन कर रहे हैं फिर इसको? हम बस अपनी मदद आपके तहत इसको जो है वो चला रहे होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हम उसमें करवा रहे होते हैं, और उस कॉम्पिटिशन्स के अंदर हम जो टैलेंट है उसको हम सामने की तरफ लेकर आते हैं, और जब वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल्स के मुख्तलिफ यानी कि गेम्स को मुख्तलिफ इलाकों में, कभी लाहौर में हमने करवा दी, कभी हमने KPK के अंदर करवा दी, बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में बहुत अच्छे स्कीपर्स हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है और आपके ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ जरूरत इस समर की है कि उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। अब बल्दिया टाउन के अंदर आप देखें, मैं जब नादिर के वहां विजिट करने के लिए गया, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है जिसके अंदर क्रिकेट भी खेली जा सकती है, जिसके अंदर फुटबॉल भी खेली जा सकती है, जिसमें हॉकी भी खेली जा सकती है, और इंडोर है जिसमें स्क्वाइश, आपके टेनिस और ये सारी चीजें जो खेली जा, लेकिन उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वहां पे सिर्फ जो आपका ड्रग माफिया है वो बैठकर, या टिकटॉकर्स, वहां पर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा। अगर आप उनको, जैसे एकेडमीज बनी हुई हैं या जैसे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास इनरोल किया हुआ है, उनके अगर अंडर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आपके पास इतना टैलेंट है कि, और हमें देखें यूथ के ऊपर ही काम करना चाहिए। हम चाहते तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, लोगों ने हमें ऑफर्स की कि जी क्योंकि इसका जो सबसे मेन मकसद था कि आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, ये आज से 3 माह के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है USA के अंदर। इन बच्चों ने उस वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो अब USA जाने के लिए तो आपको पता है कि लाइन लगी हुई होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमें इसके ऊपर हम इतनी ट्रेनिंग करें कि ये अगले 10 साल तक पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह जरूर करें। तो ये हमारी एक कोशिश है कि नस्ल पे काम करती हैं, फिर वहां पर जो है ना अस्पताल वीरान होते हैं और ग्राउंड जो है वो आबाद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अस्पताल जो है ग्राउंड से दूरी हो। ये कौन सा स्टाइल है जो हम फुटेज में देख रहे हैं? नहीं, इंडिया की जो आप देखते हैं तो ये बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार इतने ये स्टाइल के अंदर कर रहे हैं और इतना स्पीडी कर रहे हैं। फिर रात को मैंने इनकी मीटिंग की, मैंने कहा देखें, 2 हाथ अल्लाह ने उनको दिए हैं, 2 हाथ आपको दिए हुए, पाँव आपको दिए हुए, सारी चीजें दी हुई है ना। तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। और सेकंड डे आप बिलीव करें कि ग्राउंड के अंदर उन्होंने वो किया, जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, और मैं नेपाल के जो मेरे दोस्त थे मदन लाल जो है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था, मैं पाकिस्तान कहता था, वो कहता था जिंदाबाद। और वो बच्चों के साथ ऊपर स्टेज के ऊपर आके उनको अप्रिशिएट करते। नेपाल बहुत फ्रेंडली है, पाकिस्तान को लाइक करते हैं, मैं आपको बताऊँ कि बाहर उसके अंदर। और फिर उसके बाद जब ये अपना गेम कर चुके, तो ये जो मावरा है और वरीशा है, वहाँ नेपाली बच्चों के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे कराची की किसी गलियों के अंदर ये खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। इनको पता नहीं है कि अब क्या, क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस करके सेटिस्फाई हो चुके थे कि बस अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस भी। कैसा लगा, कैसा आप लोगों को जाकर वहाँ इतना टाइम स्पेंड करके? हुसैन, मजा आया? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग थे, वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस था वहाँ का। अच्छा, दूसरों को देख के भी कुछ सीख कर आए आप लोग? क्या अब हमें क्या बेहतर करना है, वरीशा और मावरा?